आपको इस वीडियो में मैं 5 मुख्य वजह बताऊंगा कि किन कारणों से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेम यादव के मकान को ध्वस्त करने का जो आदेश पारित हुआ था तहसीलदार कोर्ट से, उस पर रोक लगा दी है। फिलहाल मैं चलता हूं पहले उस आदेश पर कि हुआ क्या, उसके बाद 5 वजह मुख्य बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, हर एक चीज़ों को आप स्पष्ट तरीके से मालूम कर पाएंगे। जैसे इन दिनों जो यूपी के चर्चित देवरिया हत्याकांड जो मामला है, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फतेहपुर लेहड़ा जो थाना रुद्रपुर के क्षेत्र में पड़ता है और देवरिया के निवासी हैं प्रेम यादव, उनके मकान के ऊपर बुलडोजर जो चलने का कार्रवाई था, फिलहाल उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो बेदखली के आदेश के खिलाफ प्रेम यादव का जो परिवार है वह जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील करेगा। अब समझिए कि अब जो है तहसीलदार कोर्ट से निकल करके जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम के यहाँ अपील करने का उनको अवसर मिल गया है और जिसका निस्तारण भी 3 महीने में करने का निर्देश भी हाई कोर्ट के द्वारा मिला हुआ है कि मतलब 90 दिनों में अब इसका निस्तारण डीएम के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ है, कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है। यह फैसला जो दिया है जस्टिस चंद्रकेश राय की अदालत ने सोमवार को दिया है। देख लीजिए, अब एक कह रहे थे अगड़ी बनाम पिछड़ी, ब्राह्मणवादी बनाम यादव बाहुल जो थे, 2 संप्रदायों में लोग धीरे धीरे इस जो कांड था बढ़ते जा रहे थे। लेकिन कौन से जस्टिस ने फैसला दिया है? चंद्रकेश राय की अदालत ने सोमवार को कोर्ट को माध्यम से फैसला दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में 2 सप्ताह के भीतर अपील करेगा। इसका निस्तारण भी 3 महीने के अंदर करना होगा। अब क्या गाइडलाइन था, इसके बारे में जान लीजिए। जो याची की ओर से ऋषिपाल सिंह केस में हाई कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए एक समझिए, एक है ऋषिपाल सिंह। देखिए, जो न्यायाधीश थे वो राय हैं और जो याची थे वो सिंह थे। हवाला देते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है और कोर्ट ने तहसीलदार के 11 अक्टूबर 2023 के आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्व अधिकारियों से कहा कि याची की अपील का निस्तारण ऋषिपाल सिंह केस में हाई कोर्ट की गाइडलाइन के आलोक में किया जाए। सबसे बड़ी खबर कि जो इस मामले को तूल दिया जा रहा था, अगड़ी बनाम पिछड़ी लिखे जा रहा था लड़ाई को, कि इसको ध्रुवीकरण कर दिया जाए। लेकिन बचाने के लिए कौन आया? अगड़े लोगों ने ही मकान को बचाने के लिए आए हैं। अब 5 मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगा किसकी वजह से ऐसा निर्णय कोर्ट को लेना पड़ा होगा। तो पहला जो बात है, सपा समर्थकों का एक्टिव होना। सपा जो समर्थक थे वह अपने जो समुदाय, यादव समुदाय, अपने जो समुदाय है उसको बचाने के लिए, आप देख ही रहे होंगे कि इन दिनों इतना ज़्यादा भीड़ मची हुई थी वहाँ पे। अगर धारा 144 न लगता तो शायद बहुत और भी कोई घटना देखने को आपको मिलती और भी कुछ और चीज़ें देखने को मिलती। लेकिन प्रशासन ने सतर्कता पूर्वक धारा 144 वहाँ पे फतेहपुर गांव में लगा दिया है। तो सपा समर्थकों में एक उत्साह था अपने समुदाय को बचाने के लिए, प्रेमचंद यादव के मकान को बचाने के लिए। बिना बुलाए बिना कहे वहाँ पे हजारों की भीड़ वहाँ पे एकत्रित हो जाती थी। ये एक जन भावना थी, एक समर्थन के साथ साथ जन भावना थी। क्योंकि ये सपा के एक नेता थे और उनकी जो पहुंच है लोगों के बीच में ज़्यादा पकड़ थी, अंदर तक पकड़ थी। तो उनके चाहने वाले लोग, उनसे जुड़ने वाले लोग, और कह सकते हैं कि अपने समुदाय के घर को बचाने के लिए लोग आगे निकल पड़े थे। ये सबसे बड़ा एक वजह है, पहला वजह। दूसरा वजह क्या है? प्रेम यादव खुद एक नेता थे जिनके हजारों समर्थक थे। वो पहले से ही जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, उनकी माँ प्रधान रह चुकी हैं। तो एक तरह से उनका राजनीतिक रसूख रहा है, राजनीतिक पकड़ रहा है, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में पकड़ रहा है उनका। हो सकता है इसका वो कैसा इस्तेमाल किए हैं
ये अपने धन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए इलीगल तरीकों से इस्तेमाल किए कि नहीं किए, ये तो जांच की विषय है। क्यों? क्योंकि उनकी भी तो जान गई है। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये बनती है कि उनके मकान को न गिरने का, कि उनका भी तो जान गया है। पहले तो उनका जान गया है, उसके बाद ये जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद तो हुई है रिटेलिएशन में। जो अभी अखिलेश यादव जी ने जाके कहा कि ये जब डीएम एसपी महोदय ने खुद स्वीकार किया कि रिटेलिएशन में घटना हुई है, तो उनकी जान जा चुकी है। जो एक जनप्रतिनिधि थे, अपने पार्टी से, अपने लोगों से उनका लगाव था। तो एक जब नेता थे तो नेता के लिए हजारों लोग खड़े उठते हैं। हमारे देश की, हमारे क्षेत्र की और हमारे जो भी प्रदेश की, सब जगह एक ऐसा माहौल बन जाता है। किसी नेता के ऊपर अगर कुछ विपत्ति आती है तो उनके लाखों समर्थक, चाहने वाले उसकी तरफ से दिन रात खड़े रहते हैं। तो दूसरा था कि प्रेम यादव खुद एक नेता थे जिनके हजारों समर्थक थे। तीसरा जो वजह है, पहले प्रेम यादव का मर्डर हुआ है। आप बारीकी से समझिए, किसी जनप्रतिनिधि को, किसी पॉपुलर व्यक्ति को अगर कोई मर्डर हो जाता है तो जाहिर सी बात है भीड़ जो है उग्रवादी हो जाएगी, उनके चाहने वाले जो समर्थक हैं उग्र हो जाएंगे। और जब भीड़ ने जा करके सत्य प्रकाश दुबे, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि उन सबकी भी निर्दयतापूर्वक उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की सब हत्या कर दी जाती है। तो उग्र एक भीड़ ने, हो सकता है रंजिश के ताद हुआ हो, ये सब जांच की विषय है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कह दे तो वो सब सही है, नहीं, ये सब जांच की विषय है। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया होगा। इसे जान लीजिए कि हाई कोर्ट में जो जज महोदय लोग जो बैठते हैं, जो न्यायाधीश बैठते हैं, वो बहुत ही माइंडेड रहते हैं, बहुत ही उच्च लेवल की उनकी तर्क शक्ति होती है, बहुत ही तरह तरह का वो लॉ पढ़े होते हैं, नियम कानून पढ़े होते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बाद फैसला देते हैं। किसी भी चीज़ की जन भावनाओं को देखते हुए फैसला देते हैं। ऐसा नहीं कि फैसला दे दें कुछ ऐसा चीज़ और उसका विपरीत असर पड़ जाए। तो भी एक एंगल था कि प्रेम यादव का मर्डर जो है पहले हुआ है, तो उनके घर पे अभी ऐसा न हो कि उनके बच्चों से के ऊपर से पिता का साया छीन चुका है, तो उनको इसी दौरान आप एक से एक बढ़ के कार्रवाई आप करते जाएं। ये तो आप जांच का विषय बनाइए, उसका तरीका है, निकालिए तरीका। और अगला जो है, अखिलेश यादव अभी देवरिया गए थे, उन्होंने गया था तो कहे थे कि बुलडोजर की कार्रवाई कोई कार्रवाई थोड़ा नहीं होती है। कई एग्जाम्पलों के माध्यम से बताए थे, बहुत से एग्जाम्पल दिए। मैं उस एग्जाम्पल को, मैं उस उदाहरण को इस वीडियो में अभी नहीं लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगा। लेकिन उनका कहने का मेन मकसद है, पीड़ित तो दोनों परिवार है, अगर मुझे मदद करने का अवसर मिले तो मैं दोनों परिवारों की मदद करूंगा। एक बड़ी जो समरसता की भावनाओं के लिए कह रहे थे, दोनों परिवारों की मैं मदद करूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से लोगों की जाने गई हैं। हाँ, जो दोषी हैं उनको सजा मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी चाहे राजस्व कर्मी जो अधिकारी हैं, सस्पेंड हो रहे हैं और भी कड़ा एक्शन, विभागीय कार्रवाई तो उन सबके ऊपर हो रहा है, ये तो हो ही रहा है। तो एक समरसता की भावनाओं के तहत वहां पे गए कि ऐसा न कुछ ऐसा बयान दे दिए कि जिससे एक समुदाय उग्र हो जाए, उसके बाद और एक तरह से स्थिति जो है अनकंट्रोल हो जाए, प्रशासन के लिए चिंता की विषय बन जाए। तो ऐसा नहीं दिए, लेकिन उनका बातों बातों में प्रेमचंद यादव के परिवार के ऊपर भी समर्थन था कि वो एक नेता थे, जनप्रतिनिधि थे, वो सपा के नेता थे, इसलिए इस तरह से अत्याचार हो रहा है। तो तरह तरह की बातों के तर्क की शक्ति हमारे एक समरसता की भावनाओं को लेते हुए, अखिलेश यादव एक समरसता की भावनाओं को लेते हुए अपने बयान को दिए हैं। लेकिन उनका हाथ, उनका समर्थन अपने समुदाय के पीछे जाना जाता है यादव। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि अखिलेश यादव का भी इस मामले में सपोर्ट, समर्थन ये हो चुका है। और यह मुद्दा सिर्फ एक देवरिया का नहीं रह चुका है, ये पूरे प्रदेश का, अपितु पूरे देश का भी बन चुका है। धीरे धीरे भारत का भी पूरे बन चुका है ये मुद्दा। लोगों की निगाहें टिकी रहती हैं कि इस मामले में क्या हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से बयानबाजी आ रहा है, चाहे वह सत्य प्रकाश के बड़े बेटे देवेश हों
या सत्य प्रकाश की जो 2 बेटियां हैं, उनकी पत्नी हैं शीला यादव, इन सब का भी बयान तरह तरह के मीडिया में आ रहा है, सबका बयान मीडिया में आ रहा है। हाँ, बीच में थोड़ा सा उग्रवादी बयान आ गया था, जो शीला के द्वारा भी आ गया था कि शीला यादव जो प्रेम यादव की जो पत्नी है, कि हम अभी भी उन हत्यारों को नहीं छोड़ेंगे, जो भी हत्यारे हैं सब मर गए होते। तो एक तरह से उमड़ जाती है, एक तरह से आप आवेश में आकर के कह देते हैं जब आपके ऊपर ढेर सारी विपत्ति होती है। दूसरी जो है, जो सत्य प्रकाश की जो बड़ी बेटी हैं, जिनकी शादी हो चुका है, वो भी एक बयान के द्वारा चर्चित में आ गई थी कि मेरे जो बिचले भाई, वो बोली हैं बिचले भाई जो हैं उनकी हत्या हो चुकी है। तो उसने कहीं उसने हत्या की है और क्या है, वो सब बयान देने के बाद वो फिर दोबारा अभी मीडिया में नहीं आ रही हैं, तो बयान देने के लोग तूल पकड़ा रहे थे। तो दोनों तरफ से लोग आक्रोश में, आवेश में, बयानबाजी में गलतियां कर दी हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष किया है, दोनों पक्ष में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलतियां, कुछ एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ मारे हैं। जब एक्सेप्ट कर लिए हाँ मारे हैं, तो मारे जाएंगे। किसी को आप मारेंगे तो आपको कुछ छोड़ने वाला थोड़ा नहीं है, तो होगा। लेकिन जो निर्दयता पूर्वक जो हत्याएं हुई हैं, 5-5 लोगों की हत्याएं जो किए हैं, जो दोषी हैं, उनको तो सजा मिलेगी ही, हम नहीं देंगे। प्रशासन जो कानून है वो देगा सजा, जो कानून हमारा संविधान है, संविधान बना है, वो सजा देगा। क्यों? क्योंकि जो दोषी बचे हुए हैं, जो हत्या किए हैं और बचे हुए हैं, उनको तो सजा मिलना तय है। उसको हम या कोई कैसे बचा सकता है? तो एक बड़ी बात तो ये हो गई। तीसरी जो पश्चिमी बात, पैमाइश सही से नहीं हो पाया था, सबसे बड़ी खबर। मैं हर एक वीडियो में कहते हुए आया हूँ, मेरा अगर वीडियो जा करके देख लेंगे, 1 हफ्ता पहले मैं वीडियो डाला था कि प्रेम यादव का घर नहीं गिरेगा, महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय। तो इस वीडियो को मैं डाला था, लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप ऐसे कह देते हैं, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, जानकार हैं। देखिए, कोई भी वीडियो मैं अगर लाता हूं अपने इस चैनल पर, तो बहुत ही रिसर्च करके लाता हूं, लोगों से जानकारियां जुटाता हूं, और जो लीगल लोग हैं, लीगल मतलब जो लॉ से संबंधित व्यक्ति हैं, उनसे तर्क वितर्क और बहस करके इस मामले पर हर एक वीडियो बनाता हूं। तो वो मुझे आहट एहसास हो चुका था कि एक्शन नहीं ले सकती सरकार। अगर एक्शन लेगी, गिरवा देगी मकान, तो जन भावनाओं के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो उग्रवादी हो जाएंगे लोग में। अब एक चीज को न्याय दिलाने के लिए अब पूरे प्रदेश को आप अगर अनकंट्रोल स्थिति हो जाती है पूरे प्रदेश की, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सही से आप नहीं चला पाएंगे। तो बहुत से बड़े बड़े जो महारथी हैं बैठे हैं, बहुत से बड़े बड़े जो माइंडेड अधिकारी बैठे हैं, तो ये सब मामले को समझते हैं। अधिकारी कोई ऐसे नहीं बन जाता है, अफसर कोई ऐसे नहीं बन जाता है, बहुत मेहनत कर करके लोगों की भावनाओं को देखते हैं, क्योंकि उनको पूरे प्रदेश को चलाना है, स्थिति को चलाना है, अनकंट्रोल नहीं करना है। अब इस मामले में जन भावनाओं जुड़ चुकी हैं। ये मामला एक तरह से एक हाईलाइटेड मामला है, पूरे देश की जन भावना जुड़ चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे बड़ी मुख्य जो पॉइंट है, अभी धान की फसल लगी हुई है गांव में। आप जान ही रहे हैं कि धान की फसल में जा करके पानी चलाते हैं, कीचड़ रहता है, पानी और कीचड़ के माध्यम से ही धान उगता है। तो जब सही से चौहद्दी, जो गांव की चौहद्दी होती है, सही से आप सीमांकन नहीं कर पाएंगे, सही से चारों तरफ दिशाओं से अगर माप करके सही से आप रकबा नहीं निकालेंगे वहां के, मान लीजिए जो बैनामा कराई हैं उनकी, जो प्रेम यादव की जो पिता हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बैनामा करवाया था, वो तो अभी तो शायद जेल में है। और उनकी जो माँ है कह रही थी तो बैनामा उनकी माँ के नाम पे है, कहीं से खरीदे थे, उसी घर बनवाए थे। अब बैनामा, अच्छा ये बताइए, आप जा करके खलिहान की जमीन माप दे रहे हैं, समझिए पॉइंट को, और सबकी बंजर जमीन माप दे रहे हैं, लेकिन जो बैनामा किया हुआ जमीन है, वो जमीन कहाँ गया, उसको भी तो आप क्लियर करेंगे, कहाँ पे है जमीनिया उसका। अगर नहीं करेंगे तो एक तरफ से आगे चल करके मामला कोर्ट में फंस सकता था। इसी वजह से मैं इसी बताया था, वीडियो बनाया था। आपको उसको भी क्लियर करेंगे तो उनका जमीन कहाँ है, तो एक मामला यहाँ पे पेचीदा मामला फंस जाएगा। ये तभी क्लियर होगा जब आप चौहद्दी से सीमांकन करेंगे। मान लीजिए चौहद्दी गड़बड़ हो गया, हो सकता हाथ से बना हुआ वो जो नक्शा पहले लेखपाल महोदय लोग जो बनाते थे, राजस्व टीम लोग,
तो वहाँ से कहीं कहीं सभी गांव में कुछ न कुछ डिफरेंस हो सकता है। बहुत से गांव में, हमारे गांव में भी हो गया है, डिफरेंस ज़्यादा हो गया। उसी में ढेर सारे मुकदमेबाजी बढ़ गए हैं, ढेर सारे मुकदमेबाजी। लोग परेशान हैं, न्यायालय कोर्ट की लगाने की चक्कर लगाते लगाते परेशान हैं। तो हाथ से मिस्टेक हो सकता है, उतना बड़ा चीज़ बना रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं, तो कहीं हो सकता है हो जाए थोड़ा सा बारीकी से। अब अगर इसका इसका भी जांच का विषय बनता है कि मान लीजिए कि जितना वह जमीन बेनामा करवाए हैं उतने ही जमीन पे वो बनवाए हैं, तब थोड़ा सा यहाँ पे मामला पेचीदा हो जाता है, फंस जाता है। और भी निर्णय है, मान लीजिए आप किसी सरकारी जमीन पे थोड़ा सा अगर कब्जा कर लेते हैं, 2-4 हाथ कब्जा कर लिए हैं, तो ऐसा भी हाई कोर्ट और कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप उसके बदले जमीन दीजिए, आप सरकार को जमीन दे दीजिए। ये भी मामले पे मैं सुना हूँ, मैं लोगों के बातों से सुना हूँ, मैं वकीलों के माध्यम से सुना हूँ कि जमीन का अदला बदली भी हो जाती है। तो यहाँ से अगर निष्कर्ष ये भी निकल पाएगा कि जमीन का अदला बदली करके मामला को सही करेंगे, तो हो सकता है वो भी कार्रवाई हो सरकार के द्वारा। तो इन सब कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए 3 महीने का आप समय दे दिया है कि अब डीएम जो कार्यालय, डीएम कोर्ट के माध्यम से 3 महीने में आराम से सोच समझ करके इन सब बातों पे फैसला लें कि जन भावनाओं से खिलवाड़ न होने पाए, दो ध्रुवों में बढ़ करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है अनकंट्रोल न होने पाए। इन सब के लिए समय दे दिया गया है। और एक बात और है लास्ट में, निष्कर्ष क्या निकला है, भले ही अपराधी छूट जाए पर किसी बेगुनाह को सजा न मिले। इस सिद्धांत पे सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः पर ये देश चलता है, ये भावना है। लेकिन अब मैं इस वीडियो को बना दिया हूँ तो बहुत लोग कहेंगे अरे ये तो यादव पक्ष की बात करने लगा, ये तो जो दुबे पक्ष की 5 हत्याओं को नहीं माना। तो देखिए, वो सब मामले में सजा मिलेगी, जो भी हत्या किए हैं मामले में सजा प्रशासन जरूर देगी। यहाँ पे प्रशासन जो है, यहाँ पे सख्त रवैया अपनाया है, सजा तो मिलेगी। लेकिन अब यहाँ घर गिराने की बात जब आई है तो वहाँ पे थोड़ा सा निर्णय लेकर के, क्योंकि उनकी जान चली गई है। अगर प्रेम यादव का जान न गई होती और 5 लोगों की अगर हत्याएं हुई होती है प्रेम यादव को, एक तरह से गुंडा घोषित कर करके पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस किसी को छोड़ता नहीं, बख्शता नहीं। लेकिन जाने गई हैं, दोनों तरफ से जाने गई हैं। इस विचारधारा को सामने रखना पड़ेगा और समरसता की भावनाओं को कायम भी रखना पड़ेगा। चलिए, और भी जो भी वीडियो आएगा इस टॉपिक से संबंधित मैं अपने इस चैनल पर लेकर के आऊँगा, आपको समझाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे इस वीडियो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ मेरे लिए भी लिख दीजिए, जिससे मैं उसको पढ़ करके थोड़ा सा मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। आपके लिए नया वीडियो मैं तब तक के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।